देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं बेटा, तो रेजिस्टेंस आपको अभी बताया गया था किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस एट रैंडम। जब आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, आर से। इसका यूनिट क्या होता है, ओम। ओम का सिंबल ऐसे बनाते हैं बेटा, कहीं भी ओम आपको लिखा नहीं मिलेगा, हमेशा इस तरह से एक सिंबल बना मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए रेजिस्टेंस आपको मैंने डेफिनेशन क्लियर कराई थी ना, किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of current in it, which opposes the flow of current in it. Property of conductor which opposes the flow of current in it is known as the resistance, represented by R. Its unit is ohm. Okay, next now we are going to start combination of resistances. First आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करते हैं, आपने देखा होगा जो डायग्राम आपको बुक्स में जो डायग्राम दिखते हैं उसमें तीन कंडक्टर को ऐड कर दिया जाता है, 3 कंडक्टर्स आर एडेड देयर। इस तरह से जो आर ओम का मैंने रेजिस्टेंस लिया है, इसी तरह के बेटा 3 कंडक्टर्स आपको वहाँ पे एडेड दिखते हैं। आप वहाँ पे 4 कंडक्टर ऐड कर सकते हैं, 5 ऐड कर सकते हैं, 6 ऐड कर सकते हैं, 7 ऐड कर सकते हैं, या फिर 2 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 2, मैक्सिमम इनफाइनाइट, जितने कंडक्टर्स आप ऐड करना चाहें सीरीज कॉम्बिनेशन पे उतने ऐड कर सकते हैं। फॉर्मूला सबके लिए बेटा सेम रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडक्टर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको नेम दे देते हैं बेटा R1, R2 एंड R3। अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे R4, R5, R6 आगे तक ऐड कर सकते हो। एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे बैटरी यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, और एक की यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। इतना आपका ये सर्किट डायग्राम होता है, बहुत ईजी सा होता है, बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 कंडक्टर्स बनाइए, एक बैटरी ऐड कर दीजिए, की लिख दीजिए, आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। एक बैटरी का पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है बेटा। करंट हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ही फ्लो होती है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, की ऑन करते हैं, उस कंडीशन पे करंट पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, V1, ठीक है। सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा बेटा, V2। हर एक रेजिस्टेंस, हर एक कंडक्टर का अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, V3। आपने ये ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं अच्छे से दोबारा से बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। रेजिस्टेंस, पहले कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1, सेकेंड का R2 एंड थर्ड का R3। पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3 हो गया। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में तो अगर आई करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुई बेटा, तो सेम करंट पूरे कंडक्टर में आई करंट ही फ्लो होती रहेगी, ठीक है, वो तो चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are connected in series combination. Let us consider 3 resistances R1, R2 and R3 are connected in सीरीज कॉम्बिनेशन। 3 रेजिस्टेंसेस को बेटा हमने किस में कनेक्ट कर लिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेना, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर्स is V1, V2 and V3। V1, V2 and V3, ये आपका क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड I current
इज फ्लोइंग इन इट, आई करंट हमने फ्लो करा रखी है। देन बाई यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है, या नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर यहाँ लिख दीजिएगा। देन नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर बाई यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेटा क्या होता है, V इक्वल आई आर, यही तो होता है ना। फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बेटा, V1, करंट सेम फ्लो हो रही थी, रेजिस्टेंस कितना था, R1। इक्वेशन कौन सी हो जाएगी हमारे पास बेटा, फर्स्ट। फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस, फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस V2 था, करंट सेम फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। इक्वेशन आपकी कौन सी हो जाएगी, सेकेंड। यहाँ क्या आ जाएगा, फॉर थर्ड रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस V3, करंट सेम फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R3। इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका V1 था, सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 और थर्ड रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V3 था। ठीक है ना। नेट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे अगर यहाँ से बेटा, इसके आगे यहाँ से देखिएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, वो कितना हो जाएगा बेटा, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर थर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी V1 की वैल्यू आपने क्या नोट डाउन करी थी बेटा, देखिए IR1, V2 की IR2, V3 की IR3। ठीक है ना बेटा। अब देखो बेटा, इन तीनों में I कॉमन दिख रहा था, V अभी आपने ओम्स लॉ से V किसके इक्वल लिखा हुआ है, IR, तो V की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, IR, कैपिटल I कैपिटल R इक्वल, तीनों के पास I कॉमन था, कॉमन लेके लिख दीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल कर देंगे तो R इक्वल क्या आ जाएगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बेटा, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन है। ध्यान से देखिएगा, जहाँ से भी समझ में नहीं आया दोबारा से आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन बताया जाएगा। ठीक है बेटा।